बच्चे चाहे किसी के भी हों सबको अजीज होते हैं, मगर कुछ लोग उन्हें कत्ल करने से भी बाज नहीं आते। इसके अलावा इस्लामाबाद के इलाके जीत 13 के घर में खातून और मर्द को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। लाहौर में सिक्योरिटी गार्ड की गफलत की वजह से पुलिस हेड कांस्टेबल की बेटी BA की तालबा गोली लगने से जाँ बहक हो गई। और दहशतगर्दी की रोकथाम और जराइम पर काबू पाने के लिए तुर्क नेशनल पुलिस के ताउन से एलीट फोर्स पंजाब को तरबियत दी गई। मुरीदके में सौतेले बाप ने 1 साला मासूम बेटी को उस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब उसने बीमारी के हाथों मजबूर होकर दवाई का तकाजा किया। बच्ची को दवा तो ना मिली, लेकिन बेरहम जिंदगी से छुटकारा जरूर मिल गया। शेखुपुरा के नवाही इलाके हसन पार्क के रहायशी मोहम्मद मुश्ताक ने अपनी बेटी समीना की शादी अफजल से की, जिससे उसके 3 बच्चे थे, लेकिन अफजल ने समीना को तलाक दे दी, जिससे वो अपने मेके आकर रहने लगी। मोहम्मद मुश्ताक के रिश्तेदारों ने उसे मशवरा दिया कि वो समीना की शादी कहीं और कर दे ताकि वो अपना घर आबाद कर सके। मुश्ताक को इस बात पर थोड़ा एतराज था, लेकिन रिश्तेदारों के इसरार पर उसने समीना की शादी अपने ही इलाके के रहायशी कुर्बान अली से कर दी। समीना अपने 3 बच्चों को भी साथ ही ले गई, लेकिन शादी के कुछ ही अरसा बाद कुर्बान और उसके घर वालों ने समीना को बच्चों के हवाले से ताने देना शुरू कर दिए, जिससे दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा होने लगा। मैंने अपनी बेटी की दोबारा शादी 2-2.5 माह पहले ही की थी। 5 लाख रुपए हक महर लिखवाने के अलावा ये भी फैसला हुआ था कि वो बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे। हमें हमारी बेटी ने शादी के कुछ अरसे बाद ही अपनी जुल्म की दास्तानें सुनाना शुरू कर दी थी, और फिर हमें एक दिन फोन आया कि जालिम ने मेरी इकरा को मार दिया है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो बच्ची की लाश को देखा, और अब हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे पैसे और जेवर ले गए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस हमें इंसाफ चाहिए। समीना की छोटी बेटी बीमार थी और उसने कुर्बान को दवाई लाने के लिए कहा, लेकिन उसने एक ना सुनी, जिस पर समीना पैसों का इंतजाम करने के लिए खुद ही घर से बाहर चले गई। लेकिन जब वो घर वापस लौटी तो ये देखकर उस पर क़यामत टूट पड़ी कि उसकी बेटी पर शदीद तशद्दुद किया गया था और वो घर के सहन में बेयारो मददगार पड़ी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। लेकिन जब समीना ने कुर्बान से इस बारे में पूछा तो वो एक लफ्ज भी ना बोला और ना ही मासूम इकरा को डॉक्टर के पास लेकर गया। समीना खुद ही अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने इकरा की मौत की तस्दीक कर दी। जब मेरी बच्ची पहले बीमार हुई तो मैंने इससे दवाई के पैसे मांगे, तो इसने कहा कि बच्चे वापस भेज दो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते। एक दिन बाद ही मैं अपनी बच्ची इकरा को छोड़कर घर से बाहर गई, और जब वापस आई तो इसके जिस्म से खून बह रहा था और वो सहन में पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी, और फिर बच्ची ने दम तोड़ दिया। खत्म हो गई। मकतूला की मां के आंसू आज भी नहीं थमते। उसने अरबाब इख्तियार से रो रो कर इल्तिजा की है कि अगर मौत से बढ़कर भी कोई सजा हो तो इस जालिम को मिलनी चाहिए जिसने मेरी मासूम बच्ची पर जुल्म ढाया है। जब मैंने पुलिस को बताया तो वो मेरे मियाँ को पकड़कर ले गए, जो पुलिस की हिरासत में है। लेकिन अब इसके घर वाले हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो आप लोगों को भी मार देंगे। वो कहते हैं कि हमारा बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक है। इस जालिम को फांसी होनी चाहिए। जहाँ मेरी बच्ची गई है वो भी वहाँ चले जाएं। मेरे वास्ते। पुलिस का कहना है कि हमने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है और उसे रिमांड पर अदालत के हवाले कर दिया जाएगा, जिसके बाद ही उसे सजा मिल सकती है। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, शेखुपुरा। जहां एक सौतेले बाप ने सफाकी से 1 साला बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, दूसरी जानिब पुलिस अफसरान पर बनने वाली फिल्मों में कभी कभार हकीकत का रंग नजर आता है। खास तौर पर पड़ोसी मुल्क की फिल्मों से तो हम बहुत ही मुतासर होते हैं। इसका मुजाहरा हाल ही में कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में भी किया गया, जहां के SHO ने भी कमरा बंद किया और DSP की पिटाई कर दी। SSP ने 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। बॉलीवुड में पुलिस अफसरान पर बनाई जाने वाली फिल्मों के असरात न सिर्फ हमारे नौजवान बल्कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों और पुलिस पर कैसे होते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। चुलबुल पांडे हो या बाजीराव सिंघम,
इन दोनों फिल्मों में पुलिस अफसरान के किरदार ने जहां आम शहरियों को मुतासिर किया, वहीं हमारे पुलिस अफसरान भी चुलबुल पांडे और बाजीराव सिंघम बनते नजर आए। पहले बात करते हैं न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात रहने वाले इंस्पेक्टर आमिर खान की, जिन्हें लोग चुलबुल पांडे के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। कराची के एक और एसएचओ मलक अयूब के बारे में भी हम आपको बताते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड की सिंघम फिल्म से मुतासिर होने के बाद अपने डीएसपी को कमरे में बंद करके उनकी पिटाई कर दी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के एसएचओ मलक अयूब ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि डीएसपी परवेज अख्तर उन पर इलाके में जराइम के अड्डे खुलवाने के लिए मुसलसल दबाव डालते रहते थे और इनका हुक्म न मानने पर इन्हें धमकियां भी दी गयी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिंघम फिल्म में दिखाया गया था। ए सिंघम, क्या हो क्या रहा? पागल हो गया क्या तू? लिक्कर का केस डाल दिया, फिर मारपीट का चार्ज लगा दिया, उसके बाद खुद एफआईआर फाड़ के बेचारे शिवा को अंदर कर दिया। क्या चाल क्या है? अरे बाप का राज है क्या? तू जानता किससे बात कर रहा है? मैं तेरा सीनियर। बैठ चुप। साथ ही उनका ये भी कहना था कि डीएसपी अक्सर उनके काम में मदाखलत करते थे और इन्हें इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ काम करने से भी रोका जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंघम फिल्म में दिखाया गया था। जानता हूँ किससे बात कर रहा हूँ। उस ऑफिसर से जो अरेस्ट होने से पहले गुंडों को छुड़वाने आ जाता है। हमारी ड्यूटी मुजरिमों को पकड़ने की है, उसके लिए पावर या पोस्टिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ दम की जरूरत है। दम। अचानक एसएचओ मलक अयूब को बाजीराव सिंघम की याद आ गई और इन्होंने डीएसपी की पिटाई कर दी। मत, मेरे कंट्रोल में 10 पुलिस स्टेशन है, जिसमें से तेरा मेरे कंट्रोल में सिर्फ यही एक पुलिस स्टेशन है। इसमें जो टांग अड़ाएगा मैं उसकी टांगें तोड़कर उससे सड़क पे भीख मंगवाऊंगा। एसएसपी ने वाकई की महकमा जाती इंक्वायरी शुरू करा दी है। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जाओ सर, आप अपनी का वापस जाओ, अपना कोई औकात नहीं। अक्सर औकात मामूली सी गफलत पर किसी की जान भी जाया हो जाती है, जिसकी संगीनी का अंदाजा वक्त गुजरने के बाद होता है। लाहौर की एक एकेडमी में सिक्योरिटी गार्ड और नायब कासिद की गफलत की वजह से पुलिस हेड कांस्टेबल की बेटी बीए की तालबा गोली लगने से जान बहक हो गई। कॉलोनी बी ब्लॉक का रहायशी हेड कांस्टेबल मोहम्मद नवाज वजीर आजम हाउस डिफेंस में तैनात है। उसकी बेटी नौरीन सहर मकामी अकेडमी में जेरे तालीम थी। दोपहर के वक्त अकेडमी का सिक्योरिटी गार्ड सईद खाना खाने के लिए गया और हस्बे मामूल अपनी बंदूक अकेडमी के मुलाजिम अब्दुर्रहमान के हवाले कर गया। वो खाना खाकर वापस आया और अब्दुर्रहमान से बंदूक पकड़ते हुए अचानक गोली चल गई, जिसका निशाना क्लासरूम से निकलती हुई बीए की तालबा नौरीन सहर बन गई। गोली उसकी गर्दन में लगी और वो शदीद जख्मी हो गई। उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जांबर ना हो सकी। एकेडमी क्लासेस कुछ चल रही थी तकरीबन 4 सवा 4 के करीब, तो वहाँ पे एक वेपन फायर हुआ। जहाँ तक हमने मौका देखा है और जो हमारी उसमें अंडरस्टैंडिंग है, जो हमें बताया गया है, वो वेपन वहाँ पे सईद गार्ड है जो कि इनका एम्प्लॉयड गार्ड है स्कूल का, वो उसके पास वो वेपन ड्यूटी पे होता है। तो वहाँ पे एक और लड़का जो कि स्कूल में ऑफिस बॉय के तौर पे भी काम करता है और मॉर्निंग में क्लासेस लेता है, अब्दुर्रहमान, उसके पास उस वक्त वो वेपन था और उससे ये फायर हुआ, जिससे वो नसरीन एक बीकॉम की स्टूडेंट जो वहाँ पे उस वक्त खड़ी हुई थी उसके करीब, उनको इस फायर ने हिट किया। 12 बोर गन का फायर था और वो उसमें एक्सपायर हो गई हैं। बाकी अब आगे कानूनी जो उसमें कार्रवाई है वो हमने इनिशिएट कर दी है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर सिक्योरिटी गार्ड सईद और मुलाजिम अब्दुर्रहमान को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के बाद ये बात सामने आएगी कि नौरीन सहर हादसाती तौर पर हलाक हुई या कोई और वजह है। ये अब्दुर्रहमान बीकॉम का स्टूडेंट भी है और साथ ये ना वहाँ पे ऑफिस बॉय भी है, साथ काम शाम भी करता है वहाँ पे। इसने उसको राइफल लोड थी राइफल और इससे गोली चल गई। वो लड़की अंदर क्लास में थी, फिर ये क्लास से निकला तो उसको गोली चली, उसको यहाँ पे लगी गोली और वो नहीं गिर गई। उसको रेस्क्यू किया,
हॉस्पिटल जाके उसकी डेथ हो गई। अभी तो तफ्तीश तो होनी ना, एकदम तफ्तीश थोड़ी होती है। अभी मुकदमा दर्ज होना है, इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे। जो तफ्तीश आएगी सामने क्लियर हो जाएगी। नौरीन सहर की हलाकत की इतला मिलते ही उसके उर्सा भी अस्पताल पहुंच गए। उसका वालिद मोहम्मद नवाज गम से निढाल हो गया और दारे मारकर रोता रहा। मुल्ज़म अब्दुर्रहमान का कहना है कि वो 4 साल से अकेडमी में मुलाजिम है। गोली इत्तफाकिया तौर पर चली, उसने जानबूझकर नहीं चलाई। सईद मुझे गन जमा करवा गया, वो लोड थी, मुझे नहीं पता इस बात का। पहले वो कारतूस निकाल के दे के जाता, लेकिन आज वो लोड रख के चला गया, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आया, मैं गन निकाल के देने लगा, वो बच्ची सामने खड़ी थी, वो अचानक मुझसे चली और बच्ची का यानी फायर लग गया। उसके बाद बच्ची को मैं खुद उठा के ले गया हूँ वाहिद हॉस्पिटल है साथ, और बच्ची 5-6 मिनट उधर पड़ी रही है। उन्होंने ब्लीडिंग रोकने की कोशिश, कोई डॉक्टर उसके नज़दीक नहीं, उन्होंने कहा ये हॉस्पिटल का काम है, उधर लेके जाएं। फिर बाद में रेस्क्यू वाले आए, उनके साथ मैं खुद हॉस्पिटल में गया हूँ यानी बच्ची के साथ, उधर बच्ची की डेथ हो गई। और ये मुझसे अचानक ही हुआ, यानी मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती हुई है मुझसे। पुलिस का कहना है कि मकतूला नौरीन के उर्सा की जानिब से दुरख्वास्त मसूल होने पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ताहम अभी तक उर्सा ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए राब्ता नहीं किया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। असलहे से खेलने वाले अफराद न सिर्फ अपनी जान के दुश्मन होते हैं, बल्कि उनसे दूसरों की जान भी महफूज नहीं होती। इसी के साथ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ रहिए।